हेलो एवरीबॉडी और सबका हार्दिक स्वागत है भाई इस चैनल पे इंडियन स्टडी हब पे। और आज हम साउथ अमेरिका पढ़ेंगे। एशिया में पढ़ा चुका हूँ, अफ्रीका में ऑलरेडी करा चुका हूँ और अब है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इस पूरी वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं। सेकंड पार्ट नहीं बनाऊंगा इसका, क्योंकि छोटे छोटे ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है। आइलैंड्स वगैरह, लेक्स वगैरह, माउंटेन्स, डेजर्ट सब कुछ कवर करा दूंगा इसी में। और आप नोट्स बनाना चाहे बना सकते हैं। और एग्ज़ाम से बाहर इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एग्ज़ाम में आपके सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साउथ अमेरिका जो कंट्री है हमारी, साउथ अमेरिका कंट्री एक लैटिन अमेरिका का भी पार्ट है। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है चीज़ें। अब ये चीज़ समझते हैं कि लैटिन अमेरिका है क्या। लैटिन अमेरिका देखो, सबसे पहले तो ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरा, इसमें बहुत सारी कंट्रीज है अपनी। और वैसे ही लैटिन अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ये समझते हैं। लैटिन लैंग्वेज तो आपने सुनी होगी, कैसे हमारी इंग्लिश का जो लैंग्वेज है उसमें काफ़ी सारे वर्ड लैटिन लैंग्वेज से उठाए हुए हैं। तो वैसे ही लैटिन अमेरिका एक कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। अब उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं वो समझते हैं और वो जानते हैं। ये पता होना चाहिए आपको। आई होप, मतलब आई मीन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होंगी बातें। तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज़ की कंट्रीज आती हैं, उसके बाद सेंट्रल अमेरिका की आती हैं, और उसके बाद साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट। अब ये समझते हैं वेस्ट इंडीज़ में कौन कौन सी आती हैं और सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन सी आती हैं। साउथ अमेरिका तो फिर हम करेंगे ही। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ में सबको लगता है कि एक कंट्रीज है, ऐसा नहीं है। वेस्ट इंडीज़ में बहुत सारी कंट्रीज है। जो ये आइलैंड्स आप देख रहे हो, ये बाहर, ये क्यूबा, हयाती वगैरह, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सारे डिस्कस करेंगे। ये सारे वेस्ट इंडीज़ में है। वेस्ट इंडीज़ कोई एक कंट्री नहीं है, ये बहुत सारी कंट्रीज और आइलैंड्स मिल करके पूरा एक कंट्री बनती है वेस्ट इंडीज़। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल अमेरिका, ये यूएस हो गया। देखो ये यूनाइटेड स्टेट्स, नीचे मैक्सिको, और मैक्सिको के नीचे जितनी भी कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वो सारी सेंट्रल अमेरिका का पार्ट होती है। ये भी डिस्कस करेंगे, इन सबकी कैपिटल भी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे आएंगे। तो सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ की कंट्रीज देख लेते हैं। जो सबसे पहली कंट्री है, देखो ये रही मेरे एरो पे, क्यूबा। क्यूबा हमारी कंट्री है और क्यूबा की कैपिटल है हवाना। हवाना से ही गाना है कमीला कबेयो का, यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, बड़ा ही अच्छा गाना है। उससे आपको याद रहेगा कि ये हवाना इसकी कैपिटल। चलो भाई, आई होप ये आपने सुना होगा गाना, काफ़ी फेमस गाना, बहुत सारे, कई मिलियन व्यूज़ हैं इसके। आई गेस बिलियन में हो चुके होंगे अब तक तो शायद, पता नहीं। पर आगे चलते हैं। ये तो हमारी क्यूबा, क्यूबा की कैपिटल हवाना। अब हवाना के बाद आती है हमारी कंट्री जमाइका। जमाइका देखो जस्ट इसके नीचे है। और जमाइका की कैपिटल भी बहुत ईजी है, किंगस्टन। किंगस्टन के पेन ड्राइव भी आते हैं, हम सबको पता है। किंगस्टन में असल में है क्या? किंगस्टन क्या है? एक अमेरिकन कंपनी भी है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइस और ये सब बनाती रहती है। तो किंगस्टन का पेन ड्राइव भी हम सबको पता है, सबके पास था पहले के टाइम पे, अब थोड़े से कम हो गए हैं। ठीक है, तो किंगस्टन जमाइका की कैपिटल होगी। उसके बाद हमारी कंट्री है वेस्ट इंडीज़ की हाइती। हाइती देखो ये रही। अब ये देखो पूरा जो ये पोर्शन है आप देख रहे हो, ये पूरा आइलैंड है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो आइलैंड कंट्रीज में बटा हुआ है। इसका जो लेफ्ट हिस्सा है ये हाइती में बटा हुआ है, हाइती कंट्री है। और जो राइट वाला है वो डोमिनिकन रिपब्लिक में बटा हुआ है। ठीक है, वो ये वाला पार्ट है। तो हाइती जो है उसकी कैपिटल है पोर्टो प्रिंस, और डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल है हमारी सेंटो डोमिनिको। ठीक है, ये इसकी कैपिटल है। उसके बाद हमारी वेस्ट इंडीज़ में कंट्री आती है ये वाली। ये बहुत सारे आइलैंड बन के जो देख रहे हो आप, जहाँ पे मेरा एरो है, ये सारी कंट्रीज जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं बन के बनाते हैं बहामास करके, बहामास। और बहामास की कैपिटल है हमारी नसाउ, NASSAU, नसाउ। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी कंट्री पे, बरमुदा। बरमुदा एक कंट्री है, देखो ये रही छोटी सी, इस पे यूके की अथॉरिटी है। यानी कि इसका किसके कब्जा कौन सी कंट्री के ऊपर है? इसका यूके का है, इंग्लैंड का है इस कंट्री, इस आइलैंड के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये पार्ट किसका है? ये वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है। ठीक है, बरमुदा। अब बरमुदा से आप सबको पता होगा, आपने सुना होगा बरमुदा ट्रायंगल के बारे में। अब वो भी जान लेते हैं क्या सीन है उसका। बरमुदा ट्रायंगल कौन से एरिया में आता है? अब बरमुदा जो ट्रायंगल है वो देखो ये रहा, ये हमारी कंट्री बरमुदा। अब बरमुदा से मियामी, यूएसए का जो ये वाली यहाँ पे मियामी फ्लोरिडा वगैरह करके है, यहाँ से लेके बरमुदा, और बरमुदा से लेके पोर्तो रिको। पोर्तो रिको एक और दूसरी कंट्री है जो कि वेस्ट इंडीज़ का ही पार्ट है, वेस्ट इंडीज़ की कंट्री है। अब इन तीनों के बीच में जो एरिया है ये एक ट्रायंगुलर एरिया है। अब जो ट्रायंगुलर एरिया है इसको बोलते हैं बरमुदा ट्रायंगल। अब बरमुदा ट्रायंगल का सीन क्या है भाई? बरमुदा ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस केसेस आए हैं, और सुने होंगे आपने भी कि एक बार यहाँ पे जैसे कोई प्लेन आ जाता है तो यहाँ पे सिग्नल वगैरह नहीं आते हैं, और बहुत सारे शिप्स, प्लेन्स यहाँ पे गुम हो गए हैं, लोग गुम हो जाते हैं।
पता नहीं चलता है, बहुत मिस्टीरियस प्लेस है ये। तो लोग अभी भी रिसर्च वगैरह इस पर चल रही है, क्या सीन है यहाँ पे, क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता है। तो आप अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप जान सकते हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना बर्मुदा ट्रायंगल केसेस, आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जिसमें प्लेन में कोई प्लेन यहाँ से गुजर रहा है बीच रास्ते से और वो गायब हो गया, आज तक कभी मिला ही नहीं है, या फिर वो कोई काफ़ी टाइम बाद मिला है, या फिर कोई स्पे बोलते हैं कोई टाइम ट्रैवल भी कर लिया कि कई लोगों ने कि भाई यहाँ से निकला है और जहाँ पे उसको पहुँचना था वो टाइम से पहले पहुँच गया। तो बहुत ही मिस्टीरियस ये है बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो एक और कंट्री थी वेस्ट इंडीज़ की, वो पोर्तो रिको है, वो बताई थी मैंने बर्मुदा ट्रायंगल के उस पर। तो नेक्स्ट हमारी कंट्री है त्रिनिडाद और टोबैगो। त्रिनिडाद एंड टोबैगो करके हमारी कंट्री है, जो कि देखो ये स्टार बना हुआ है, ये है हमारी कंट्री जिसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। उसके बाद हमारी कैपिटल है बर्बाडोस। बर्बाडोस जस्ट इसके ऊपर देखो, ये वाली हमारी बर्बाडोस। बर्बाडोस अगली हमारी लास्ट इसकी वेस्ट इंडीज़ की कंट्री है जिसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है। अब ये टोटल मैंने 10 कंट्रीज बताई हैं, जो ये सारे आइलैंड्स वगैरह हैं, ये सारे मिलके बनाते हैं वेस्ट इंडीज़। और भी छोटे छोटे हैं लेकिन ये मेन जो कंट्रीज़ हैं ये सारी वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है, ठीक है। और जैसे वेस्ट इंडीज़ में हम वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम तो हम सबको ही पता है, इंडिया से खेली हुई है काफ़ी सारी। तो उसमें फेमस क्रिकेटर भी है क्रिस गेल करके। अब वो क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ की कौन सी कंट्रीज़ में आता है, वो जमाइकन कंट्री में से आता है। जमाइका का है वो, जहाँ जिसकी कैपिटल हमने पढ़ी थी किंगस्टन है। तो क्रिस गेल इस कंट्री से है, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग प्लेयर अलग अलग कंट्री से आते हैं और ये सारे मिलके एक पूरी वेस्ट इंडीज़ की एक क्रिकेट टीम बनाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारी होगी वेस्ट इंडीज़ की कंट्री। अब आते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ पे। तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ कितनी हमारी, टोटल 7 कंट्रीज़ है, जो कि ये रही मैक्सिको के नीचे नीचे, ये टोटल 7 कंट्रीज़ हमारी। सबसे पहले हम कंट्री देखते हैं ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला हमारी कहाँ पे है, लोकेशन देख लेते हैं, ये रही जो स्टार बना हुआ है मेरे एरो के जस्ट यहाँ पे, ग्वाटेमाला। अब ग्वाटेमाला की कैपिटल क्या है, ग्वाटेमाला सिटी इसकी कैपिटल है, बहुत आसान है। अब ग्वाटेमाला के बाद हमारी जो कंट्री है वो देखिए बलीज। बलीज ये रही हमारी जस्ट राइट हैंड साइड पे ग्वाटेमाला की। अब बिलीज की कैपिटल है बेल्मोपैन। बेल्मोपैन इसकी कैपिटल है बिलीज की, ठीक है। उसके बाद हमारी कंट्री है होंडुरस। होंडुरस जस्ट इसके नीचे ये वाली है होंडुरस। होंडुरस की कैपिटल है गाल्पा। टेगुसी गाल्पा इसकी कैपिटल है। और उसके बाद है एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर जस्ट इसके इधर ये रही एल सेल्वाडोर। और एल सेल्वाडोर की कैपिटल है सैन सेल्वाडोर, SAN सेल्वाडोर सेम होगी। फिर उसके बाद हमारी कंट्री है निकारागुआ। ये रही हमारी निकारागुआ। और निकारागुआ की कैपिटल है मैनागुआ। मैनागुआ इसकी कैपिटल है। उसके बाद कोस्टा रिका। कोस्टा रिका ये रही, कोस्टा रिका की कैपिटल सैन जोज इसकी कैपिटल। और लास्ट कंट्री है पनामा। पनामा की कैपिटल पनामा सिटी। तो ये 7 कंट्रीज हमारी इसकी सेंट्रल अमेरिका के पार्ट हैं। और उसके बाद हमारा पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये तीनों मिलके वेस्ट इंडीज़, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलके हमारे क्या बनाता है, हमारा लैटिन अमेरिका की कंट्रीज बनाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं हम मेन साउथ अमेरिका के कैपिटल्स कॉन्टिनेंट से, ठीक है। ये रहा हमारा इसका कॉन्टिनेंट पूरा, इसमें सारी कंट्रीज है बड़ी बड़ी, वेनेजुएला, कोलंबो, पेरू, ब्राज़ील, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। रिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर होती है साउथ अमेरिका की वो है अमेजोन। अमेजोन के बारे में पढ़ते हैं, वो कहाँ पे पड़ती है देख लेते हैं, पेरू और ब्राज़ील के पास में। अब ये देख लेते हैं पहले पॉलिटिकल मैप में, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही पेरू और ये रही ब्राज़ील, ठीक है। और अभी देख लेते हैं फिजिकल मैप में, देखो यहाँ से पेरू था, ये ब्राज़ील है। अब पेरू से थोड़ी सी, पेरू से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद मोस्टली कहाँ बह रही है, पूरे ब्राज़ील में बह रही है, पूरे ब्राज़ील में आउटफ्लो कर रही है, मतलब बह रही है, ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील, इसमें लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट हमारा, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पेरू बट इट इज़ अ मेन रिवर ऑफ ब्राज़ील। ये मैंने बता ही दिया, ब्राज़ील की मेन रिवर है लेकिन ओरिजिनेट पेरू से होती है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं बता देता हूँ। लार्जेस्ट मतलब कि जो वॉल्यूम, मतलब कि जो चौड़ाई में बहुत बड़ी हो, जो अपने अंदर पानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सके। तो सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, जो सबसे ज़्यादा पानी अपने अंदर स्टोर कर लेती है, वो है अपनी अमेजोन। और लॉन्गेस्ट होगी अपनी लेंथ वाइज, लंबी, वो अपनी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर अपनी अमेजोन है, ठीक है। इसके बाद अपनी इसकी ट्रिब्यूटरीज तो बहुत सारी है इस रिवर की, अमेजोन की, लेकिन इसकी मेन मेन कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं ये आपको पता होना चाहिए।
ये 3 याद कर लो, ये काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। एक तो मदिरा, एक पुरुषुस और एक नापो, ये 3 इसके ट्रिब्यूटरीज हैं और ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, राइट ट्रिब्यूटरीज, तो बस ये 3 याद कर लो, बहुत है, ठीक है। इसके बाद इन द एरिया ऑफ दिस रिवर सेल्वास ग्रासलैंड्स आर फाउंड। सेल्वास ग्रासलैंड्स आर फेमस फॉर अमेजोन फॉरेस्ट, अमेजोन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। अब ये ग्रासलैंड्स भी एक एक करके मैं आपको सारे बताऊंगा, जो कि एशिया में भी आपको बताए, अफ्रीका में भी हमने डिस्कस किया और यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड, ग्रासलैंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा, ब्राज़ील में कौन सा पाया जाता है और इस रिवर के आसपास कौन सा पाया जाता है, सेल्वास ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और सेल्वास ग्रासलैंड्स किस लिए फेमस है, अमेजोन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में भी आपको पता नहीं चाहिए कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है वो अपना अमेजोन फॉरेस्ट है, और इतना बड़ा है इसी वजह से इसको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अमेजोन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी यही प्रोड्यूस करेगा, इसकी वजह से इसको बोला जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर इसका लास्ट पॉइंट है द फॉरेस्ट इज फेमस फॉर लाइटेस्ट वुड इन द वर्ल्ड। और ये जो अमेजोन फॉरेस्ट है, यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट वुड भी बनता है, जो जिसका नाम है हमारा बालसा वुड। बालसा वुड हमारा लकड़ होता है जिसको बहुत ही हल्का होता है, लाइट वेट होता है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे लाइट वेट वुड है, ठीक है, लाइटेस्ट वुड है। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी रिवर है पराना रिवर। पराना रिवर कहाँ से, इट मेनली ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स से ओरिजिनेट होती है, एंड इट मेक्स नेचुरल बाउंड्री बिटवीन ब्राज़ील एंड प्रागवे। प्रागवे के बीच में और ब्राज़ील के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। देखो ये रही, ये ब्राज़ील रहा और ये प्रागवे रहा, और यहाँ से एक नेचुरल बाउंड्री बनाई गई है। अब पहले आपको मैं उसकी भी लोकेशन दिखा देता हूँ। देखो ये रहा ब्राज़ील और ये प्रागवे। अब ये जो पराना रिवर है, ये ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे होती होती आती है। अब इसके बिल्कुल बॉर्डर पे, और ब्राज़ील और इसके बॉर्डर पे रहती है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको कि एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। अगला एसेंशियन इसकी कैपिटल है पराग्वे की, ठीक है। ऑन दिस रिवर इग्वासू वाटरफॉल है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, ये आपको याद रखना है कि इग्वासू वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बॉर्डर पे इग्वासू वाटरफॉल सिचुएट करता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा, अपना इग्वासू वाटरफॉल, ठीक है। इसके बाद इन द साउथ ऑफ पराना रिवर पैम्पस ग्रासलैंड्स आर फाउंड। अब इसके साउथ में, अब साउथ क्या होगा, इसके नीचे वाले पार्ट में, ये रहा हमारा पराना रिवर। अब ये रही पराना रिवर, और पराना रिवर के नीचे साउथ में यहाँ पे हमारे कौन सा है, क्या बोलते हैं, पैम्पस ग्रासलैंड्स हमारे, ठीक है। उसके बाद इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स का एग्जाम्पल है पैम्पस ग्रासलैंड। और टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन से होते हैं, जो कि क्लाइमेट कंडीशन, जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस कैसी रहती है हमारी, कूल रहती है, ठंडी रहती है, ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट हमारा एट द माउथ ऑफ दिस रिवर ला प्लाटा एस्चुरी इज फॉर्म्ड। ला प्लाटा एस्चुरी यहाँ पे फॉर्म्ड होती है। अब ला प्लाटा तो नाम हो गया, और एस्चुरी डिफाइन कर देता हूँ। एस्चुरी क्या होती है, एक एस्चुरी होती है और एक डेल्टा होता है। डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लेते हैं एक बार। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इन दोनों के बीच में डिफरेंस। डेल्टा होता है हमारा रिवर इन विच सॉइल कंसेंट्रेशन इज हाइयर, इन विच सॉइल कंसेंट्रेशन इज हाइयर, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। और जहाँ पे सॉइल की कंसेंट्रेशन ज़्यादा रहती है, और जहाँ पे रिवर सॉइल की कंसेंट्रेशन कम होती है उसको बोलते हैं हम एस्चुरी। अब ये आपको एक डायग्राम से मैं और अच्छे से समझाता हूँ। ये देखो, ये रहा एक डायग्राम, ये हमारा डेल्टा का एग्जांपल है, ये जो फिगर है, और ये हमारा एस्चुरी का। अब डेल्टा में सॉइल कंसेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, तो क्या होता है, जब हमारी रिवर बाहर निकलती है मेन बॉडी में, जैसे ये देखो ये रिवर आ रही है और ये मेन वाटर बॉडी से जब इंक्लूड होती है, तो क्या होता है, कंसेंट्रेशन, सॉइल की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे इसके अलग अलग पार्ट बन जाते हैं, बहुत सारे माउथ बन जाते हैं, देखो अलग अलग जगह से, क्योंकि सॉइल की कंसेंट्रेशन ज़्यादा थी इस वजह से। तो ऐसी इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, डेल्टा। लेकिन जब सॉइल की कंसेंट्रेशन ही ज़्यादा नहीं है जिस एरिया में, जहाँ पे सॉइल ही नहीं है, तो क्या करेगा, जब रिवर आएगी तो एक ऐसा माउथ बन जाएगा रिवर का, खुला, जहाँ पे कोई सैंड नहीं होगी। तो इस वाली फॉर्मेशन को देखते हुए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, इसको हम एस्चुरी बोल देते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से, एक सेकेंड,
यहाँ पे हम पराना रिवर की बात कर रहे थे कि जब पराना रिवर फॉर्म होती है तो वहाँ पे क्या बनती है कि एस्चुरी बनती है। एस्चुरी कौन सी बनती है, उसको नाम दे दिया ला प्लाटा करके, ठीक है। ला प्लाटा एस्चुरी यहाँ पे बनती है पराना रिवर के पास। तो ये पूछ लेते एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। अगली रिवर है हमारी ओरिनोको। ओरिनोको हमारी कौन सी कंट्री में, वेनेजुएला में। वेनेजुएला में आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा, देखो एकदम टॉप पे नॉर्थ में हमारा वेनेजुएला है। यहाँ पे हमारी रिवर आती है ये ओरिनोको। अब इसके बारे में देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि इन द एरिया ऑफ दिस रिवर लेनोस ग्रासलैंड्स आर फाउंड। अब यहाँ पे कौन से ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, लेनोस ग्रासलैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और ऑन दिस रिवर एंजल वाटरफॉल इज सिचुएटेड। और एक तो हमने इग्वासू वाटरफॉल पढ़ लिया, लार्जेस्ट वाटरफॉल। अब पढ़ रहे हैं हम एंजल वाटरफॉल, जो कि क्या है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट वाटरफॉल है। और इग्वासू वाटरफॉल क्या था, हमारा लार्जेस्ट वाटरफॉल था। और लार्जेस्ट और हाईएस्ट का मैंने आपको क्लियर ही कर दिया। हाईएस्ट क्या है, सबसे ऊंचा होगा, और लार्जेस्ट क्या होगा, जो एरिया वाइज सबसे बड़ा हो। तो ये वाटरफॉल है। एंजल वाटरफॉल का कौन सा है, सबसे हाईएस्ट है। अप्रोक्सीमेटली इसकी हाइट क्या है, 979 मीटर्स इसकी हाइट है, ठीक है। एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, कैंपोस। अब ग्रासलैंड्स की बात कर रहे हैं तो और थोड़ा जान लेते हैं कि कैंपोस ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में कौन से ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, कैंपोस ग्रासलैंड्स। और बोलीविया, अब मैं आपको एक बार आप कंफ्यूज ना हो तो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा हमारा ब्राज़ील। ब्राज़ील के हमारे अंदर कौन से पाए जाते हैं, कैंपोस ग्रासलैंड्स। और ग्रैंड चैको ग्रासलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे बोलीविया में। बोलीविया की भी दिखा देता हूँ। ये रही ब्राज़ील के जस्ट इधर, ये रही हमारी बोलीविया। ग्रैंड चैको हमारी ग्रासलैंड्स बोलीविया में पाए जाते हैं। एंड प्रागवे में भी यही ग्रांड चैको ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं हमारे। और एक और बात, ग्रांड चाको वर्ल्ड्स हार्डेस्ट वुड इज फाउंड इन ग्रासलैंड्स में। वर्ल्ड की सबसे हार्डेस्ट वुड पाई जाती है। अब लाइटेस्ट वुड की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अमेजोन फॉरेस्ट में पाई जाती है, ठीक है। और अब ये है हार्डेस्ट वुड, सबसे सख्त और सबसे टाइट जो वुड होती है वो है कौन सी, क्यूब्रैको। क्यूब्रैको हमारी वुड है, हार्डेस्ट वुड है वर्ल्ड की, ठीक है, जो कि यहाँ पे पाई जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट वन, ऑल द रिवर्स। अब इन सब रिवर्स का मैंने आउटफ्लो नहीं बताया। आउटफ्लो क्या होता है, जहाँ से रिवर निकलती है, यानी कि जहाँ पे किसी ओशन में या किसी लार्ज वाटर बॉडी में जाके मिक्स हो जाती है। तो ये सारी जितनी भी हमने 3 रिवर पढ़ी है मेन में, ये सारी रिवर्स का आउटफ्लो कहाँ पे है, साउथ अटलांटिक ओशन में। अब ये देखो, ये रहा साउथ अटलांटिक ओशन। अब इसके राइट हैंड साइड पे हमारा अटलांटिक ओशन है। नॉर्थ अमेरिका के साइड में इसको नॉर्थ अटलांटिक ओशन बोल देते हैं। अब साउथ के साइड में नीचे है तो उसको साउथ अटलांटिक ओशन बोल देते हैं। तो तीनों जो रिवर्स हैं, पराना, अमेजोन और ओरिनोको, ये तीनों की रिवर की आउटफ्लो कहाँ पे, हमारी साउथ अटलांटिक ओशन में ही है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सारी रिवर्स। अब आ जाते हैं हम लेक्स पे। अब अमेरिका के लेक्स पढ़ लेते हैं, साउथ अमेरिका के सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो लेक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो वाले। अब लेक, सबसे पहले हमारा लेक पोपो। लेक पोपो हमारा कहाँ पे, बोलीविया में। मैं आपको फिर से बोलीविया की लोकेशन दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये रही हमारी बोलीविया। अब लेक पोपो यहाँ पे है। अब लेक पोपो की आपको लोकेशन मैं बता देता हूँ। लोकेशन है कहीं यहाँ पे है, इस वाले एरिया में। ये मैंने मैप में ढूंढा था लेकिन मैप में कहीं मिला नहीं, फिजिकल मैप में भी। लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि इस तरफ यहाँ पे हमारा लेक पोपो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके बारे में। और ये फ्रेश वाटर लेक है। इस लेक के बारे में एक तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि बोलीविया के अंदर है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि ये फ्रेश वाटर लेक है। यही, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस लेक से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम्स में आनी भी नहीं वाले, कोई पूछता भी नहीं है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर लेक है, दूसरा इसकी लोकेशन की बोलीविया में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेक है लेक माराकाइबो। माराकाइबो हमारा कहाँ पे, वेनेजुएला में। वेनेजुएला की मैं लोकेशन दिखा देता हूँ फिर से आपको। हमारा टॉप पे है, ये रहा हमारा वेनेजुएला, और ये रहा हमारा माराकाइबो लेक। ये देखो यहाँ पे पॉलिटिकल मैप में छोटा सा बना हुआ है, एक छोटी सी वाटर बॉडी, यही हमारा लेक माराकाइबो, ठीक है। एक सेकेंड अभी आ देते हैं। अब माराकाइबो क्या है, फ्रेश वाटर लेक है। अब फ्रेश वाटर लेक है ये भी, और ये लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट लेक है ये। जितने भी लेक, हम लेक पोपो, लेक टिटिका का भी पढ़ेंगे, लेक माराकाइबो, इन सब में से पूरे साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा लेक कौन सा, हमारा माराकाइबो, ठीक है। उसके बाद ये ऑयल रिजर्व्स के लिए फेमस है ये लेक। और वेनेजुएला हैज़ द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में
ऑयल का रिजर्व अगर किसी के पास है तो किसके पास है, वेनेजुएला कंट्री के पास है, ठीक है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो लेक है वो हमारा लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका कहाँ पे, हमारा बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे है। ये मैं दिखा देता हूँ, देखो ये रहा, ये हमारा लेक बोलीविया कंट्री है। ये हमारी जो वाटर बॉडी आपको दिख रही है पेरू, ये कंट्री है, पेरू और बोलीविया के बिल्कुल बॉर्डर पे हमारा लेक टिटिकाका, ये इसके बॉर्डर पे। और नीचे बोलीविया के इसके लेक टिटिकाका के नीचे बोलीविया के अंदर कौन सा लेक बताया था मैंने आपको, लेक पोपो, ठीक है। अब लेक टिटिकाका भी फ्रेश वाटर लेक है और हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लेक है, सबसे ऊंचे जो लेवल पे है वो है लेक हमारा है लेक टिटिकाका। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेक टिटिका के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस लेक को हम हनीमून लेक भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज इसकी सीनिक ब्यूटी के लिए यहाँ पे कपल्स वगैरह जाते हैं तो इसको हनीमून लेक भी बोला जाता है, लेक टिटिकाका को। तो अभी ध्यान रखने वाली बात क्या है, पूरे साउथ अमेरिका में हमने 3 लेक्स पढ़े हैं, यही तीनों लेक्स इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों लेक्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये तीनों के तीनों फ्रेश वाटर लेक है, तो ये आपको ध्यान रहेगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। और लोकेशन आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, बाकी हमने डिस्कस इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स सबसे पहले कौन से हमारे, एंडीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन है और पूरे साउथ अमेरिका में सिर्फ यही रेंज इंपॉर्टेंट है और यही एक इम्पॉर्टेंट रेंज है इस पूरे उसमें। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, लॉन्गेस्ट इन द सेंस यानी कि जैसे हमारी हिमालयज रेंज है वो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है, तो वैसे ही एंडीज माउंटेन रेंज है वो भी 7 कंट्रीज के थ्रू पास होती है, 7 कंट्री से पास होती है और वर्ल्ड की इसीलिए सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, ठीक है। अब ये 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिले, फिर अर्जेंटीना। अभी आपको पॉलिटिकल मैप पे भी दिखा देता हूँ कैसे। ये देखो ये रही, यहाँ से एंडीज माउंटेन की वो शुरू होती है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, ये सारी कंट्री से यहाँ से पास होता है, ठीक है। एंडीज माउंटेन, एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा माउंट एकोनकागुआ। माउंट एकोनकागुआ इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द इंडीज, इस रेंज का सबसे हाईएस्ट जो रेंज हाईएस्ट पीक है वो एकोनकागुआ है। जैसे हमारी हिमालयन की माउंट एवरेस्ट है वैसे ही इंडीज माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, एकोनकागुआ। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, नेक्स्ट है कि इट इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। हमारे अर्थ का जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर है उसकी भी सबसे हाईएस्ट पीक हमारी इंडीज यही है, क्या बोलते हैं, माउंट एकोनकागुआ ही है पीक, हाईएस्ट पीक की बात हो रही है रेंज की नहीं। तो माउंट एकोनकागुआ हमारी हाईएस्ट पीक होगी वेस्टर्न और सदर्न हेमिस्फेयर की। उसके बाद एंडीज एन एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। जैसे कि मैंने बताया था हिमालयन रेंज भी हमारी कौन सी है, यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन वो माउंटेन जैसे कि जो धीरे धीरे उनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही होती है, बहुत हमें पता नहीं चलता बहुत, लेकिन काफ़ी टाइम में बहुत लंबे स्पैन में बढ़ती है लेकिन बढ़ती है, इसीलिए इन माउंटेन्स को बोला जाता है यंग फोल्ड माउंटेन। तो जैसे हमारी हिमालयन है वैसे ही ये भी एंडीज माउंटेन भी कौन सी है, यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है। उसके बाद इंडीज हैज़ ओनली वन पास, इसमें सिर्फ एक पास है, जिससे पास क्या है जिससे गुजर सकते हैं, उसको उस पास का क्या नाम है, उस पर लाटा पास। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पूरे रेंज में सिर्फ एक ही पास है और पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक ही रेंज इंपॉर्टेंट है जो कि इंडीज है और इसलिए एक ही पास है उसमें, तो पूछा जा सकता है उस पर लाटा पास, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम साउथ अमेरिका के डेजर्ट्स पे। डेजर्ट कौन कौन से इसमें ये देख लेते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही डेजर्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक तो अटाकामा डेजर्ट और दूसरा पैटागोनियन डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट हमारे चिली में है और पैटागोनियन डेजर्ट हमारा, इसकी लोकेशन भी आपको बता दूंगा। पहले अटाकामा पे आ जाते हैं। अटाकामा डेजर्ट हमारे चिली में है, चिली की आपको लोकेशन फिर से दिखा देता हूँ मैं, अर्जेंटीना के बिल्कुल साथ में, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हमारा अटाकामा डेजर्ट। अब इसकी फिजिकल मैप में भी आपको लोकेशन दिखा दूंगा मैं आपको, ये देखो, ये रहा हमारे चिले और ये रहा हमारा अटाकामा डेजर्ट। ये देखो ये मेरे एरो के पास अटाकामा डेजर्ट, ठीक है, ये हमारा अटाकामा डेजर्ट। और इसके बारे में पढ़ लेते कि इट इज़ अ हॉट डेजर्ट, एक गर्म डेजर्ट है ये, और इट इज़ द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे जो सूखा है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है उस डेजर्ट को बोलते हैं ड्राइएस्ट, और वर्ल्ड का सबसे सूखा डेजर्ट है ये अटाकामा डेजर्ट। और सिर्फ सूखा ही नहीं, ये सबसे नैरोएस्ट डेजर्ट भी है, नैरोएस्ट यानी सबसे पतला, जो सबसे पतला डेजर्ट है वो भी अटाकामा डेजर्ट ही हमारा।
नेक्स्ट हमारा डेजर्ट है वो पैटागोनियन डेजर्ट है, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। जैसे आटाकामा हॉट डेजर्ट था, वैसे ही हमारा पैटागोनियन डेजर्ट भी कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट से एक और चीज़ याद है, जैसे मैंने एशिया ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, तो हमारे इंडिया में भी एक कोल्ड डेजर्ट है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई इंडिया का कौन सा कोल्ड डेजर्ट है, मुझे बस ये बता देना, ठीक है। तो हमारे साउथ अमेरिका का कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? पैटागोनियन डेजर्ट है, और इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है ये, और वर्ल्ड का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है। अब इस सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट की बात नहीं हो रही है, सेकेंड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, जितने भी कोल्ड डेजर्ट है उनमें सेकेंड लार्जेस्ट है ये, ठीक है, पैटागोनियन। और साउथ अमेरिका में यानी कि ये सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, यानी आटाकामा डेजर्ट से बड़ा है ये एरिया वाइज, ठीक है। अब पैटागोनियन डेजर्ट की मैं एक बार लोकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये तो था हमारा आटाकामा डेजर्ट, और आटाकामा डेजर्ट तो छोटा था, और इससे बड़ा हमारा पैटागोनियन डेजर्ट। देखो ये रहा पूरा पैटागोनियन डेजर्ट, ये पाम्पस ग्रासलैंड से हमारे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ये देखो ग्रांड चाको, ये हमारे ये ग्रासलैंड थे, और ये रहे हमारा पैटागोनियन डेजर्ट। अब डेजर्ट की बात हो रही है तो ये रहा हमारा पैटागोनियन डेजर्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आ जाते हैं हमारे आइलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के आइलैंड्स, अब आइलैंड्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा आइलैंड है वो है कोरू, KOURU, कोरू, जो कि फ्रेंच गुयाना में है। और इसकी पहले लोकेशन ही दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। फ्रेंच गुयाना कहाँ पे है? ये रहा, ये यहाँ पे, ठीक है। ये रहा फ्रेंच गुयाना, और इसके यहाँ पे मैप में मैंने काफ़ी ढूंढा, इस आइलैंड की लोकेशन मुझे किसी मैप में मिली नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्रेंच गुयाना के पास में, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे है ये वाला आइलैंड, ठीक है। ये मैंने काफ़ी सारे मैप में ढूंढा, लेकिन मुझे मैप में कहीं मिला नहीं, लेकिन मैं आपको लोकेशन ज़रूर बता देता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पर है कोरल आइलैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिस आइलैंड इज़ फेमस फॉर सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ से काफ़ी सारे जो ऐसे कंट्रीज़ है जिनके पास खुद का एक लॉन्चिंग स्टेशन नहीं है, वो इस स्टेशन से, इस कंट्री से हेल्प लेकर यहाँ से लॉन्च कर लेते हैं अपनी सैटेलाइट, ठीक है। जैसे दिस आइलैंड कम्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ फ्रांस, और ये जो आइलैंड है, कौन सी कंट्री का इस आइलैंड के ऊपर कब्जा है? ये है फ्रेंच के ऊपर, फ्रांस के ऊपर। तो फ्रांस के, अगर जैसे आप कोई दूसरी कंट्री है और उसको सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो वो कौन सी कंट्री से, अब कोरू आइलैंड से उसको अपनी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो कौन सी कंट्री से वो परमिशन लेंगे? वो फ्रांस से परमिशन लेंगे कि हमें यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करनी है, ठीक है। तो अगला हमारा आइलैंड देख लेते हैं, वो हमारा फॉल्कलैंड। फॉल्कलैंड हमारा कहाँ पे? साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर है, ठीक है। इसकी भी लोकेशन पहले आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, यहाँ पे हमारा फॉकलैंड, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा फॉकलैंड, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम। दिस आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके। अर्जेंटीना और यूके के बीच में डिस्प्यूटेड है, जैसे हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी काफ़ी सारे लैंड है, जम्मू कश्मीर का स्पेशली वैसे डिस्प्यूटेड है, वैसे ही अर्जेंटीना और यूके के बीच में ये डिस्प्यूटेड है, फॉकलैंड ये वाला आइलैंड। बट इट कम्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ यूके। बट एक्चुअल में किसकी अथॉरिटी के अंदर आता है ये? यूके, इंग्लैंड की, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की अथॉरिटी के अंदर ये आइलैंड आता है। इसका कब्जा इंग्लैंड के ऊपर है। लेकिन भाई अर्जेंटीना हमेशा लड़ता रहता है, जैसे पाकिस्तान हमसे लड़ता रहता है, ठीक है। तो जो ये इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, ये एक्चुअल में क्या था? ये फॉकलैंड वॉर हुई थी एक 1982 के बीच में। 1982 के बीच में कम से कम 10 हफ्तों तक ये लड़ाई चली थी, और ये अनऑफिशियल, अनडिक्लेयर्ड एक अनऑफिशियल वॉर थी, 1982 में चली, और जिसके अंदर यूके और अर्जेंटीना की दोनों की लड़ाई हुई, और विनर और जीता कौन इसमें? इंग्लैंड जीत गया, ठीक है। इसी वजह से अथॉरिटी यूके के पास है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला आइलैंड हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ये तो आपको पता होना ही होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी आइलैंड है ये। अगला आइलैंड हमारा गैलापागोस। गैलापागोस आइलैंड है। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ, कहाँ पे है ये देखो, ये हमारा पॉलिटिकल मैप, और ये हमारा, एक सेकेंड, इसमें दिया नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए कहीं, गैलापागोस। एक सेकेंड में दूसरे मैप में दिखाता हूँ। ये रहा। तो ये हमारा, ये वाले मैप में देखो, ये रहा
ये हमारा है गैलापागोस आइलैंड, ये वाला, ये हमारा पूरा साउथ अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और इसके बीच में इक्वाडोर के एकदम सामने ये हमारा गैलापागोस, ठीक है। अब ये आइलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है ये जानते हैं, और इंटरेस्टिंग है काफ़ी। इट कम्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ इक्वाडोर, इक्वाडोर के सामने वो मैंने आपको दिखाई दिया, और उसी के अथॉरिटी के अंदर ये आइलैंड आता है। दिस आइलैंड इज लोकेटेड ऑन इक्वेटर, एक तो सबसे पहली बात इक्वेटर के ऊपर लाई करता है, इक्वेटर इस आइलैंड से गुजरता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, दिस आइलैंड इज ऑल्सो फेमस फॉर स्टडी ऑफ चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन कौन था, ये रहे हमारे चार्ल्स डार्विन भाई साहब, और ये कौन थे, नेचुरलिस्ट थे। अब ये फेमस क्यों थे, कौन थे, इन्होंने दो किताब लिखी थी, वॉयज ऑफ द बीगल, वॉयज ऑफ द बीगल, ये द है, टी लगा देता हूँ, वॉयज ऑफ द बीगल, और दूसरी किताब थी ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज तो आपने काफ़ी फेमस किताब है इनकी, स्पीशीज वगैरह के बारे में इन्होंने काफ़ी रिसर्च वगैरह करी थी, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन जो थे, इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि अगर आप किसी उसमें हैं, तो जो किसी आप कंपटीशन में कहीं भी सर्वाइव कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, वही आदमी जी सकता है जो फिट है सबसे, जो सबसे ताकतवर होगा उसी आदमी का सर्वाइवल हो सकता है। जो कमज़ोर होगा वो मारा जाएगा, जो ताकतवर होगा वही उसी का सर्वाइवल होगा, वही जिंदा रहेगा। ये थ्योरी किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन, इन भाई साहब ने दी थी, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है कि ये भी पूछ लेते हैं कि जो ये चार्ल्स डार्विन है ये कौन सी शिप में आए थे, तो इस शिप का नाम भी था बीगल, बीगल शिप था इनके शिप का नाम, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैंने क्या कर दिया, तो जो शिप था इनका, शिप का नाम भी बीगल शिप था, जो जैसे किताब का है वॉयज ऑफ द बीगल, वैसे ही इनके शिप का नाम भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम्स में, तो शिप का नाम भी बीगल शिप था, ठीक है। उसके बाद दिस आइलैंड इज ऑल्सो फेमस फॉर लार्ज टॉर्टॉइज, लार्ज टॉर्टॉइज के लिए फेमस है ये आइलैंड। अब लार्ज टॉर्टॉइज का मतलब ये नहीं कि आपके हाथ जितना थोड़ा, लेकिन एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत लार्ज, यानी कि यहाँ पे जो टॉर्टॉइज पाए जाते हैं यानी कि 100-100 किलो के, कई कई तो 500-500 किलो के भी आप टॉर्टोइज होते हैं। आप इमेजेस पे जाके देखना, गूगल पे आप जाके सर्च करना, आपको मिल जाएंगे गैलापागोस के टॉर्टोइज। और सिर्फ टॉर्टोइज नहीं, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं यहाँ पर, बहुत ही रिच है। लोग यहाँ पे एक्चुअल में रहते नहीं है, रिसर्च वगैरह, ये आइलैंड पे सिर्फ रिसर्च होती है, ट्रैवलिंग वगैरह के लिए लोग आते जाते हैं, लेकिन मोस्टली रिसर्चर्स बहुत आते हैं। जैसे चार्ल्स डार्विन आए थे, वैसे ही यहाँ पे स्पीशीज़ वगैरह, जंगल वंगल बहुत अच्छा है, फ्लोरा एंड फोना, तो उस वजह से वहाँ पे रिसर्च चलती रहती है। तो वहाँ पे टॉर्टोइज बहुत फेमस है यहाँ के, और इसी के ऊपर इसका नाम भी रखा गया है इस आइलैंड का। यानी कि गैलापागोस जो आइलैंड है, गैला का मतलब होता है लार्ज, और पैगोस का मतलब होता है टॉर्टोइज, स्पेनिश के अंदर, स्पेनिश के अंदर पैगोस का मतलब होता है टॉर्टोइज। तो यहाँ पे लार्ज टॉर्टोइज मिले जाते हैं, आप ज़रूर देखना गूगल पे कैसे कैसे टॉर्टोइज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लास्ट हमारा जो आइलैंड है साउथ अमेरिका का, वो है हमारा टियारे डेल फ्यूगो। फ्यूगो हमारा, टियारे डेल फ्यूगो हमारा लास्ट आइलैंड, जो कि कहाँ पे, अर्जेंटीना और चिले में है। इनकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पे है हमारा टियारा डेल फ्यूगो, यहाँ पे हमारा फॉकलैंड ये था, और टियारा डेल फ्यूगो हमारे यहाँ पे है। एक सेकेंड में और क्लियर आपको दूसरे मैप में दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, यहाँ पे होगा हमारा टियारा डेल फ्यूगो, यहाँ पे होगा ये वाला आइलैंड हमारा टियारा डेल फ्यूगो, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है ये, और इट इज़ सेपरेटेड बाय द मेन लैंड ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की जो मेन लैंड है उससे सेपरेट करता है ये बाय मैगलन स्टेट। अब मैगलन स्टेट से ये सेपरेट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको पूछ सकते हैं कि जो टियारा डेल फ्यूगो आइलैंड है वो कौन से स्टेट से सेपरेट होता है, जो साउथ अमेरिका की मेनलैंड से, तो मैगलन स्टेट से वो सेपरेट होता है, ठीक है। स्टेट के बारे में ऑलरेडी आपको पुरानी वीडियोस में भी बता ही चुका हूँ क्या होता है स्टेट, ठीक है। उसके बाद दिस मैगलन स्टेट ओशन जॉइन साउथ अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन। अब साउथ अटलांटिक ओशन को ये साउथ पैसिफिक ओशन से ज्वाइन करता है ये मैगलन स्टेट, ठीक है। मैगलन वॉज अ फिलोसफर फ्रॉम पोर्तुगल। अब मैगलन कौन था, एक फिलोसफर था, उसी के नाम पे ये स्टेट रखा गया है। पोर्तुगल का एक फेमस फिलोसफर था। अब एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे ये साउथ पैसिफिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है।
अब जैसे देखो ये रहा साउथ अटलांटिक ओशन, अब ये रहा साउथ पैसिफिक ओशन। तो इन दोनों को जो ज्वाइन करता है वो यहाँ से मैगलन स्ट्रेट, यहाँ से ये हमारा होगा मैगलन स्ट्रेट। अब देखो यहाँ पानी पानी यहाँ पे, तो यहाँ से ये ज्वाइन करता है, सबसे पहले जो ज्वाइन होता है वो यहीं से होता है, ठीक है। तो दोनों ओशंस को ये ज्वाइन करता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहता है मैगलन स्ट्रेट हमारा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं मैगलन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फर्स्ट नेविगेटर ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले जो नेविगेटर था वर्ल्ड में, बहुत फेमस फेमस नेविगेटर रहे हैं जो जिन्होंने कंट्रीज़ को ढूंढा है और काफ़ी सारी जगहों को ढूंढा है। तो उनमें जो सबसे पहला जो नेविगेटर था वो कौन सा था हमारा, मैगलन फिलोसफर था हमारा, जिसको फर्स्ट नेविगेटर भी बोला गया है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, लास्ट हमारा टॉपिक है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर, जो कि हमारी कवर करता है इंपॉर्टेंट सिटीज़। जितनी हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है कौन कौन सी साउथ अमेरिका, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो हमारी सिटी है वो है सेंटोस। सेंटोस का हमारी ब्राज़ील कंट्री के अंदर है। ये सिटी फेमस क्यों है, दिस सिटी इज़ कॉल्ड कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इसको। यहाँ पे कॉफ़ी काफ़ी बनती है, कॉफ़ी काफ़ी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, ये सिटीज़ कवर होने के बाद कॉफ़ी के बारे में। उसके बाद हमारी सिटी है सेंटोस के बाद साओ पोलो। साओ पोलो भी हमारा ब्राज़ील की सिटी है, और दिस सिटी इज़ फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। कॉफ़ी की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी फेमस है ये सिटी साओ पोलो। और लोकली इन दिस सिटी कॉफ़ी गार्डन्स आर कॉल्ड फेजेंडा। फेजेंडा कॉफ़ी गार्डन्स को क्या बोला जाता है वहाँ पे, फेजेंडा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी सिटी है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो तो बहुत फेमस हमारी सिटी है, सबको ही पता होगा। उसके बाद ये भी ब्राज़ील में ही है हमारी। और रियो डी जेनेरियो, दिस सिटी इज़ फेमस फॉर कार्निवल फेस्टिवल। कार्निवल फेस्टिवल के लिए जानी जाती है, जो कि कोपा कबाना बीच पे होता है। कोपा कबाना यहाँ पे बहुत ही फेमस बीच है, वहीं पे होता है। बहुत सारी मूवीज़ वगैरह भी शूट होती हैं वहाँ की। अगर आपने मूवीज़ देखी हॉलीवुड की जैसे फास्ट और फ्यूरियस वगैरह, तो उसमें बहुत बार दिखाते हैं। और एक और चीज़ के लिए फेमस है ये सिटी रियो डी जेनेरियो, जो कि क्राइस्ट द रेडीमर, क्राइस्ट द रेडीमर के लिए भी फेमस है, जो कि वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। ये देखो मैंने फोटो भी डाली यहाँ पे, ये हमारा क्राइस्ट द रेडीमर होगा। ये तो आपने फोटो देखी होगी, मूवीज़ वगैरह में आती रहती है बहुत सारी। तो ये भी रियो डी जेनेरियो सिटी के अंदर भी है, अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं हम एक बार कि नोट, जैसे ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। अब कॉफ़ी के बारे में आप बताने वाला था ये कि ब्राज़ील जो है हमारा कॉफ़ी का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। और इसीलिए ब्राज़ील को क्या बोलते हैं हम, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है ब्राज़ील को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय इंडिया। यानी ब्राज़ील वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन करता है, उसके बाद हम करते हैं इंडिया, ठीक है। फिर लास्ट हमारी जो सिटी है वो है हमारी पुंता एरियाना। पुंता एरियाना कहाँ पे, हमारी चिली में है। और इट इज़ द साउथ मोस्ट इनहेबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। साउथ मोस्ट सबसे नीचे जो सिटी है हमारी वो पुंता एरियाना है। और दिस सिटी इज़ फेमस फॉर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, जहाँ पे समर्स होती है हमारी ड्राई, और विंटर्स होती हैं थोड़ी सी माइल्ड और वेट, ठीक है, उसके लिए फेमस है। तो ये हमारे हमारे फेमस सिटीज़ हो गई। उसके बाद हम कुछ लास्ट टॉपिक है, छोटा सा है ये, 3 पॉइंट्स है बस इसमें, कि इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। कि देर आर 2 लैंडलॉक कंट्रीज। अब साउथ अमेरिका पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर 2 लैंडलॉक कंट्रीज पाई जाती हैं। अब लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी होती हैं, ऐसी कंट्रीज जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हो, पानी ना हो उसके आसपास। तो ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है, सबसे पहले बोलीविया और दूसरी है पैराग्वे। एक बार फटाफट से मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ इसकी। देखो ये रही हमारी बोलीविया, ये चारों तरफ से ज़मीन से घिरी है। इधर ब्राज़ील, पेरू, चिले, अर्जेंटीना और पैराग्वे। और वैसे ही सेकंड कंट्री कौन सी है लैंडलॉक, पैराग्वे। अब पैराग्वे के भी चारों तरफ लैंड ही लैंड है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट, यूराग्वे वॉन फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 1930 एट यूराग्वे ओनली। यूराग्वे में ही हमारा वर्ल्ड कप हुआ था फर्स्ट 1930 में ही, और यही कंट्री हमारी जीती थी फर्स्ट वर्ल्ड कप 1930 में। और उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो, और मोंटेवीडियो इसकी कैपिटल है। और आज का लास्ट पॉइंट हमारा, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका फॉलोड बाय अर्जेंटीना। ब्राज़ील एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है, उसके बाद हमारी आती है अर्जेंटीना।
तो ये हो गया हमारा आज का पूरा साउथ अमेरिका कवर। इससे बाहर आई डोंट थिंक इससे कोई क्वेश्चन आएगा, इसमें सब कुछ आपका कवर हो गया है। और आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा कॉन्टिनेंट में कर रहा हूँ, और मैं अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।